बोलिए सद्गुरु देव की जय। आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे पुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के विचारधाराओं पर आधारित अनेक संतों के विचार श्रवण कर रहे थे कि हमारे जीवन में किस ढंग से भ्रांतियां आ जाती हैं, हम कैसे भटक जाते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान पैदा होता है तो यही गुरु से, इष्ट से, भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जब इस धराधाम पे, इस दुनिया में आऊंगा तो गुरु का नाम जपूंगा, भगवान का नाम जपूंगा। लेकिन जब यहाँ आकर के माया मोह में, चकाचौंध में, दुनिया के विषय वासनाओं में जब पड़ता है तो वह भूल जाता है कि मैं क्यों आया हूं। और इसी भूल को सुधारने के लिए हमारे बीच संत गुरुजन उपस्थित होते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और कुछ बोलने समझने लगता है तो उसे बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, और उसके लिए सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से अनेक स्कूल हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इस जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, इस जीवन को किस ढंग से समझना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, यह बताने के लिए कोई भी स्कूल या विद्यालय उपलब्ध नहीं है। इस संतों का विचार, संतों की सत्संग ही एक वो मात्र जगह है जहां पर आप जा करके इस बात को समझ सकते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। काम करने का कला, जैसे आप वकील बनना चाहें तो किसी अच्छे वकील के पास जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नर्स या डॉक्टर बनना चाहें तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास रह करके डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हम सबको सत्संग में जाने की आवश्यकता है। ये तीर्थराज प्रयाग की धरती पर हम सब इसीलिए उपस्थित हुए हैं। ये संतों का समागम, इसकी इतनी महिमा क्यों है? कहा जाता है ना, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे किसी तीर्थ में जाने के लिए आपके कदम बढ़ते हैं, पांव चलते हैं, तो आपके हर कदम में एक कोटि मतलब 1 करोड़ यज्ञ, करोड़ों यज्ञ करने का जो फल मिलता है, उसका फल आपको सत्संग में जाने के लिए जब आपका मन बन जाता है उतने में मिल जाता है। लेकिन हम सब भेड़िया धसान वाले हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक स्कूल में जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तो बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि एक गड़रिया है और उस गड़रिये के पास 10 भेड़ हैं। एक गड़रिया है, उसके पास 10 भेड़ हैं, उनमें से एक भेड़ गड्ढे में गिर गई।
10 भेड़ में से एक भेड़ गड्ढे में गिर गई तो कितने बचे? सभी बच्चों ने कहा कि 9 बचे। सभी बच्चों ने कहा कि 9 बचे। एक बच्चा ऐसा था, उसने कहा कि एक भी नहीं बचे। मास्टर को लगा कि हो सकता है ये बच्चा मेरी बात समझ नहीं पाया होगा, गणित का विषय चल रहा है, 10 में से एक गया तो 9 ही बचेगा। कहा कि बेटा ये बताओ कि ये बात कैसे तुम कह सकते हो? उन्होंने कहा कि सर एक बात है, मैथ्स की बात, गणित की बात तो अपने जगह पर है। गणित तो यह कहते हैं कि 10 में से एक गया तो 9 बचेगा, लेकिन मैं हूं गड़रिया का बेटा। वो विद्यार्थी कहने लगा कि मैं गड़रिया का बेटा हूं और मैं भेड़ का स्वभाव जानता हूं कि अगर एक भेड़ गड्ढे में गई तो कोई बचने वाले नहीं है, सब के सब उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। भेड़िया धसान उसे ही कहा जाता है। हम सब उसी भेड़िया धसान वाले हैं। किसी एक ने कहा कि गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिल जाएगी, और यहां जितने बैठे हैं लगभग आधा से ज्यादा लोग उसी चक्कर में यहां आए हैं और नहाने गए हैं। और जो भगदड़ मची है ना, वो उसी के कारण मची है। कितने 12 साल में एक बार कुंभ होता है, उसमें आप नहाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। किसी दूसरे महाराज ने कहा कि ये तो 12 साल ही नहीं, 144 साल में एक बार आ रहा है, इसमें नहाने से तुम पक्का मुक्ति है। दौड़ पड़ेगा सबके सब, और उसी दौड़ में कितने लोगों की जान चली गई। क्या जो लोग आज मर गए वो कभी सोचे रहे होंगे कि कुंभ मेला प्रयागराज में हम लोग जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी? कभी नहीं सोचे होंगे वो लोग। वो तो ये सोचे होंगे कि हम वहां जाएंगे, स्नान करेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो तो सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। हम सब देखें, अपने जीवन में विचार करें कि मुक्ति किससे है, मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। जो हमारे अंदर ममता है, करुणा है, वात्सल्य है, इसका जो प्रगाढ़ रूप होता है, जिसको हम मोह कहते हैं, इसका क्षय हो जाना ही मोक्ष है। संत गुरुजन करुणावान होते हैं, वो मोही नहीं होते हैं। मोह और करुणा में एक अंतर है, इसको समझ लीजिए। जैसे आप सब रामायण के बारे में जानते हैं, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे ना, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लगता है आधे लोगों को पता ही नहीं है, थोड़ा साथ दीजिए। लेकिन 4 बेटों में से एक ही बेटा उनको ज्यादा प्रिय था। राजा दशरथ को 4 बेटों में से एक ही बेटा प्रिय हुआ, एक बेटे के लिए मोह हुआ, इसीलिए उनको उसके लिए रोना पड़ा। वही बेटा उन्हें दुख दिया, वही बेटे के कारण ही उनको रोना पड़ा। आप सब जानते हैं, आप सब सुनते हैं कि राम राम जपने से हमारा मुक्ति होगा, राम राम जपने से हमें मुक्त हो जाएंगे। क्या राम अपने पिता का दुख दूर कर पाए? आप सोचते हैं कि उनका नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी, वो तो खुद साक्षात भगवान माने जाते हैं, और वो अपने पिता का दुख दूर नहीं कर पाए तो आपका कैसे दुख दूर कर पाएंगे? जरा थोड़ा सा विचार तो करिए। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, मुक्ति है। जब मोह का क्षय हो जाता है, किसी व्यक्ति के प्रति जब आपके वात्सल्य ज्यादा बढ़ जाती है और किसी के प्रति कम हो जाती है, तो वो मोह का रूप ले लेता है। वही राजा दशरथ 4 बेटों के लिए बराबर प्रेम का व्यवहार रखते, चाहे वो भरत राजगद्दी पर बैठे, चाहे राम राजगद्दी पर बैठे, उनके लिए यदि बराबर होता तो उनको रोना नहीं पड़ता। हम सबके भी जीवन में यही दशा है। हम किसी बड़े बेटे के लिए मोह कर लेते हैं और किसी छोटे बेटे के लिए द्वेष की भावना पैदा कर लेते हैं, और वहीं पर उस घर में 2 भाग
दो बंटवारे हो जाते हैं। लेकिन आप सब याद करिए कि आज की दशा क्या है। आज इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? आज इतने लोग जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं उन्हें रोना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। यहां ही देख लीजिए, जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 15 से 20 साल के होंगे? कोई हैं? गिने चुने कोई होंगे यहां पर। इतने लोग बैठे हैं, 100-200 लोग। क्यों? आप कहीं सत्संग में जाते हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं ले जाते हैं? क्यों आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं? उन्हें पार्टी जाने के लिए आप छूट दे देते हैं। वो बच्चे अभी फोन करके कह दें कि माँ मैं अपने सहेली के यहाँ पार्टी में जा रही हूँ, अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रहा हूँ, आप उन्हें छूट दे देते हैं। लेकिन किसी सत्संग में जाना होगा तब ना वो बच्चे कहते हैं और ना आप कहते हैं। ना आप अपने साथ अपने बच्चों को कहीं सत्संग में ले जाना चाहते हैं और ना वो बच्चे आपके साथ सत्संग में कहीं जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो दुख में हैं और आपको भी आने वाले समय में दुख होने वाला है। आप उन बच्चों को अपना बैंक बैलेंस मानते हैं ना, वो उनको यही कहते हैं ना कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। कैसे सहारा होगा? कैसे सहारा होगा? आपने उन्हें सिखाया ही नहीं कि बड़ों को कैसे सम्मान देना चाहिए। क्या कभी आपने उनके सामने ये व्यवहार किया है कि वो बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ कैसे बात करना चाहिए? कभी आपने उन्हें सिखाया ही नहीं कि किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाकर बैठने से कुछ ज्ञान की बात मिलती है। वो कैसे जाएंगे? उन्हें तो आपने पार्टी में जाना सिखाया, लोगों के साथ घूमना सिखाया। वो हमेशा वही करते हैं। और ऐसे घरों की दशा आज आप देख लीजिए, घर जाकर के वो रोते हैं जब वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जिस कबीर पंथ में आज से कुछ वर्षों पहले इतना शुद्ध शापाक घर हुआ करता था कि जिसके बच्चे कभी कोई मांसाहार नहीं करते थे, कोई नशा दुर्व्यसन नहीं करते थे, आज ऐसे बड़े बड़े कबीरपंथी घरों में जाकर के देख लीजिए, उनके बच्चे चोरी छुपे गंदे गंदे चीज खाते और पीते घूमते हैं। ये दुख की बात है। क्यों? और इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार आप सब और हम सब हैं, क्योंकि हम उन बच्चों को माहौल ही नहीं दे पा रहे हैं। कितने लोग यहाँ आज आए हैं, कितने लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, उनके बच्चे भी आए थे, लेकिन मैं देखता था अक्सर कि जो बच्चे कुंभ मेला में घूमने आए हैं या कुंभ मेला में आए हैं, वो यहाँ बैठ करके सत्संग बहुत कम सुनते थे। वो सुबह निकलते थे, दोपहर भर घूमते थे, शाम को थक मार के आते थे और सो जाते थे। ऐसे में आपका ना जीवन सुधरेगा और ना ही उनका जीवन सुधर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब जब हम सत्संग में जाएं या किसी संतों के पास जाएं या किसी तीर्थ स्थल में जाएं तो उन बच्चों को साथ लेकर जाएं और उसका महत्व समझाएं। और नहीं तो कुछ नहीं कर सकें, आज के समय में हर इंसान के पास मोबाइल है ना। अगर आप सब ठान लें कि हर दिन कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो आपका घर भी सुंदर होगा और आप सबका जीवन भी सुंदर बन सकता है। कैसे? रोज एक समय निश्चित कर लीजिए, जिस समय आपके बच्चों के इकट्ठा होने का समय हो, जिस समय आप सब इकट्ठे हो सकें, वो समय निश्चित कर लीजिए और उस समय कुछ सदग्रंथ का पाठ कर लीजिए या आरती वंदना कर लीजिए और 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट किसी महापुरुष का प्रवचन या सत्संग लगा करके सब के सब एक साथ बैठ करके सुनिए, तो आपका जीवन भी सुंदर होगा और आपके बच्चों का भी जीवन सुंदर हो सकता है।
हम सब कहाँ जा रहे हैं, देखें कुछ देर। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, सरल हो। हम सब चाहते हैं कि हमारा मन अच्छा बने, हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, लेकिन हम उसका उपयोग, उसका काम नहीं करते हैं। आपको भूख लगती है तो आप बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखा देते हैं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना आप अपने बच्चों को भरसक प्रयास करके सिखा देते हैं। पैसा कमाने के लिए बच्चे स्कूल, कॉलेज, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करके सरकारी नौकरी में अफसर बन जाते हैं, लेकिन अपने जीवन को कैसे बनाना चाहिए इसका ज्ञान उन लोगों के पास कभी नहीं मिल पाता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो चीज़ यहाँ से लेकर जा रहे हैं उसे अपने बच्चों में, अपने परिवार में बांटें। जैसे आप यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला करके सोचते हैं कि वो उस प्रसाद को खाकर तृप्त हो जाएंगे, वैसे ही आप यहाँ से जो ज्ञान रूपी प्रसाद यहाँ से लेकर जाते हैं उसे अपने बच्चों में बांटें, उसे अपने परिवार में बांटें और उन्हें भी ये सीख दें, ये समझ दें कि वो अपने जीवन को इस ढंग से ऊंचा बनाएं कि उन्हें कभी दुख ना हो, कभी पीड़ा ना हो, कभी कष्ट में ना हो। तभी आपके अच्छे और सच्चे माता पिता और पालक होने का यही कर्तव्य होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।